बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कथा प्रारंभ होते हैं। आओ वीर हनुमान, राम ते लक्ष्मण जान की, सदा करो कल्याण। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल गणपति देव भगवान की जय। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहार। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री राम सीता जी विहार करते हैं। बोल गणपति देव भगवान की जय। ये रामचरितमानस का बाल कांड पाठ पढ़ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म को परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सतगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के अश्वनी कुमार के समान हैं। वे श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीच हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सूखने के लिए अगस्त मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूछे और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने के मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली, कलिकट पटक दम्भ भाषांड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, इंधन अलन प्रचंड सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचरित्र राकेश कर, सरिस सुगध सब काहू, सज्जन कुमद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी के गुणों के समूहों कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे निर्धन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है।
जही यह कथा सुनी नहीं होई, जानी अचरज करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जज्ञानी, नहीं अचरज करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असि प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जिस प्रकार शिव पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रयास से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी अचरज न मानहि जिनके विमल विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचंद्र जी के अनंत है और उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबको विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष ना स्पर्श करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री चंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों को सिर पर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजहि सज्जन वृंद बहु पावन सरज नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू नदी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 खानी के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं, फिर वे संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का प्रारंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम श्री रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है।
इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयो, जग प्रचार जहि के हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, वह सभी कथा मैं श्री उमा महेश्वर जी का स्मरण करके कहता हूँ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो गोरा पार्वती की जय। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी ये सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकली श्रवण मग चलयो सुहावन। भरयो सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार। तेहि गई पावन सुभग, सर घाट मनोहर चार। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह राम से यश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई कमलनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पुष्परज, मकरंद और सुगंध हैं। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं।
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति पुण्य आत्मा जनों के, साधुओं के श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और परिहर ग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही इनके फूल हैं। ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुभंग विहार, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि इस मानसरोवर में घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी की भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संतह कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी रहा खर्च नहीं और संतों का साथ नहीं, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा काड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया ही नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिससे श्री रामचंद्र जी की कृपा सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से अत्याध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तापों से नहीं जलता।
जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपनी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर सुमंगलों की जड़ है। कोमल मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों की जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कथा समापते होते हैं, विदा हुए हनुमान। राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।